प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों के चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे थनैला रोग के बारे में। थनैला रोग जो मैक्सिमम बहुतायत में देखा जाता है कि बाहर से जो कीटाणु हैं वो थन के द्वारा प्रवेश करते हैं, छिद्र के द्वारा प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिर वो थन में जाते हैं। उसमें जाकर दूध एक बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है किसी भी कीटाणु को बढ़ने के लिए, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर उस वहाँ के जो उत्तक हैं, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको एल्वोलाई हैं, उनको वो डैमेज कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से बहुत बार में देखा गया है कि खून भी आना लगता है। तो जैसे मैं बताया कि ये जनरली जो है वो छेनी के जो छिद्र होते हैं उसी से कीटाणु और बैक्टीरिया जो है वो उसी में बढ़ता है। थनैला रोग दुधारू पशुओं में होने वाला प्रमुख रोग है। खासकर गाय और भैंसों में बड़ी तेजी से पनप रहा है। यह दुधारू पशुओं के आयन का एक बहुत ही घातक रोग है, जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इसका निदान नहीं किया जाता है तो यह पशु के थनों को बेकार करके उसके दूध को सुखा देता है। यह रोग आयन से संबंधित है, इसलिए केवल यह रोग मादा पशुओं को ही होता है। तो मैं प्रमुख में 3-4 तरीके से होता है, जैसे कि वो और सबसे प्रमुख होता है कि उसमें चोट लगने के कारण, जैसे गाय जब बैठती है, थन और छेनी जो है वो फर्श के साथ या ज़मीन के साथ संपर्क में रहता है, और दूसरा उसके ऊपर जब भी बैठती है तो उसके ऊपर एक पैर रहता है, तो उस पैर का भार से और कड़े सरफेस करके से वो जो छेनी है और छेनी का छिद्र है उसमें वो डैमेज हो जाता है, उसमें इंजरी आ जाती है और वो वहाँ से एक बैक्टीरिया को उसमें अंदर जाने का एक क्षमता आ जाती है। ज़मीन के फर्श से या मिट्टी से संपर्क में आने में वहाँ से बैक्टीरिया कीटाणु है वो थन में चले जाते हैं और वहाँ वो अपना काम शुरू करते हैं और दूध में के जो थन है उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे कि वो थनैला रोग हो जाता है। लेकिन अगर थनैला रोग हो जाता है तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो सबसे अधिक इकोनॉमिकल लॉस थनैला रोग से है। एक तो दूध का उसमें हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, और तीसरा है कि अगर थन खराब हो गया तो दूध का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों को अगर हम देख लें, मिला लें, तो प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रीटमेंट कॉस्ट और लॉस ऑफ प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस पूरे विश्व में ये थनैला रोग से है। इस रोग में बाहरी लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए इसकी पहचान के लिए दूध को प्रयोगशाला में जांच करवा कर ही पता लगाया जा सकता है। रोग के लक्षणों को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि थनों में सूजन आना, पानी जैसा दूध आना अथवा दूध में छीछड़े आना, दूध का स्वाद नमकीन या बेस्वाद होना इत्यादि। इसके साथ ही पशुपालकों को इसके दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों पर हम लोग अगर ध्यान देना शुरू करें तो हम लोग थनैला रोग को बचाव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक रबड़ का मैट आता है और उसमें हम अगर रखें तो गाय को रखेंगे तो उसमें अगर वो बैठती भी है तो उसका थन और उसका छेनी को चोट पहुंचने की संभावना कम रहती है। दूसरा होता है कि साफ सफाई जो होता है, थन को धोना, पोटासियम परमैंगनेट एक दवा मिलती है, वो उसका घोल से दूध दूहने से पहले और दूध दूहने के बाद
पूरा थन को उस पानी से धो देना होता है। एक चीज़ मैं बताया कि वो छिद्र है, जो छेनी का छिद्र है, वो हमेशा आधे घंटे तक खुला रहता है। तो उस समय कोशिश करनी चाहिए कि जो गाय है वो नहीं बैठे ज़मीन में, तो उस समय ही उसको खाना देने की कोशिश करनी चाहिए। दूध दूहते समय आप हमें दाना और दर्रा दे सकते हैं, और जो उसका जो पुआल और या हरा चारा है, दूध दूहने के बाद उसको देने से वो आधे घंटे तक खड़ा रह सकती है। और जो दूध दूहने वाले होते हैं, जो दूध दूहेंगे, उनका भी हाथ की सफाई मैक्सिमम, जो ये भी एक कारण है कि दूध दूहने वाले से भी ये कीटाणु अंदर चले जाते हैं, तो उनके भी हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है दूध दूहने से पहले। आगे